अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, इंसान जब से दुनिया में आया है वो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में है कि उसे किसने भेजा, वो क्या लेने आया और कुछ अरसे बाद वो कहाँ चला जाएगा। बहुत से सवालात हैं उसके जहन में, बहुत से इश्कालात हैं। इन सब का तसल्ली बख्श जवाब मज़हब देता है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब मज़ीद कुछ इश्कालात पैदा होते हैं तो जो अल्लाह वाले हैं फिर उनसे रुजू किया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक अल्लाह वाले से, जिनके मानने वाले, जिनके मुरीद, जिनके इरादतमंद बहुत बड़ी तादाद में हैं और लोग उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, उनके पास वक्त गुजारते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी सोहबत में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं। सैयद मोहम्मद अज़हर हुसैन शाह गिलानी साहब कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलानी, फाज़ली बहुत से चाहने वालों के पीर हैं, मुर्शिद हैं, लोग उनसे रूहानी फैज़ लेते हैं। आइए जी, हम सैयद मोहम्मद अज़हर शाह साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। ये फरमाइए, सैयद मोहम्मद अज़हर शाह साहब अल गिलानी, अल कादरी, अल फाज़ली, इस निस्बत जो है, ये जो निस्बतें बल्कि कहना चाहिए, इनके बारे में भी पूछेंगे कि यहाँ तक मामला कब और कैसे पहुँचा और इनकी क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से ये निस्बतें बनती हैं। लेकिन व्यूअर्स का ज़रा ये बताइए कि सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आपकी पैदाइश कहाँ की है? फैसलाबाद में पैदा हुए? जी, मेरी फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद की पैदाइश है। कब पैदा हुए? 1967 की है जी। और कब आप सिलसिला तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब हुए? मैं सेकंड ईयर में था FA में। उस वक्त हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब शम्सुल आरफ़ीन है, वो किताब पढ़ी तो ये मेरी रूहानियत की तरफ फिर रग़बत हुई। फिर उसमें जो तलख़ीस थी उस किताब की वो ये थी कि मुर्शद की तलाश, कोई अल्लाह का कामिल हस्ती, कोई बुज़ुर्ग मिले तो वो ये रास्ता फिर तय कराए। इसी सिलसिले में सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास फिर 20 साल में गया हूँ। तो सरफराज साहब और साथी भी वहाँ जाया करते थे। 20 साल बाद फिर शाह साहब की बुला का विसाल हुआ, तो उसके बाद बैत जो मेरी है वो सैयद एजाज़ हुसैन ज़ैदी शाह साहब हमारे मुर्शद पाक हैं, मौजूद हैं, उनसे है। और जो मैं इसकी जो करता हूँ ना वंड, वो इस तरह है कि सैयद अमीन शाह साहब के यहाँ जो है वो फैज़ सोबत था मेरा 20 साला। तो सैयद एजाज़ हुसैन ज़ैदी शाह साहब का जो ताल्लुक़ है बैत हुए, तो वो फैज़ बैत है, फैज़ान बैत। तो उसके बाद 2010 में बाबा जी नूर वाले मिले, बाबा यूसुफ हमजा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा जी नूर वाले जो हैं ये फजल शाह साहब जो थे? बाबा जी फजल शाह साहब के खुलाफा में से हैं। ओके। तो ये 48 साल वहाँ मदीना शरीफ ही रहे, 6 माह यहाँ आते थे। इन 6 माह में भी वो दुरूद शरीफ की महफ़िलों का एक सिलसिला चलता था। तो ये अब जो लंगर की ड्यूटी है फैसलाबाद में नूर वाला डेरा अमीनपुर रोड पे, वो ये बाबा जी की अता करदा है। तो वो ड्यूटी 2010 से आज तक निभा रहे हैं, चल रही है। स्कूल की तालीम, कॉलेज की कहाँ तक हासिल की है? हमारा जो BA तक वो जो था इस्लामिया कॉलेज में, 4th ईयर तक मैं BA तक पढ़ा हूँ। तो बचपन से ही सूफियाना जहन रखते थे या बचपन, लड़कपन, जवानी ये आम नौजवानों की तरह की थी? आम ही थी। ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जो शम्सुल आरफ़ीन पढ़ी है, ये उसकी वजह से मेरे अंदर कोई इनकलाब बपा हुआ। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में कुछ
ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، تو اگر کسی پہلی حالت میں ہی بندہ مر جاتا ہے، پہلے تو یہ بتائیے وہ ہوتا کیا ہے فنا فی الشیخ؟ تو وہ اسی کی ذات میں فنا ہو جانا کیا ہے؟ اور اگر اسی حالت میں بندہ مر جاتا ہے تو پھر وہ کیا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو وہ حالتیں ہیں جو راستے میں پیش آنے والی ہیں، یعنی پہلا مقام فنا فی شیخ کا ہے، تو اسی میں اگر چلے جائے تو پھر بھی وہ قبول ہی قبول ہے۔ جو اس سکول میں داخل ہو گیا یہ قبولیت کا سکول ہے، اور توبہ کے بعد تو یہ دروازہ کھلتا ہے۔ جب توبہ کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو جو انعامات جتنے اس کے نصیب میں ہوں وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ویسے یہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جانا یہ ہوتا کیا ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ دینی، اور یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسی محبت کسی ہستی سے ہو جائے تو اپنی مرضی چھوڑنا آسان ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تصوف جو ہے یہ راہ فرار ہے؟ یہ حقائق سے، دنیا کی تلخیوں سے، دنیا کے مسائل سے آنکھیں چرانے اور سامنا نہ کرنے کا ایک راستہ ہے۔ آپ سائڈ پہ لگے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ آپ اگر بہت آگے کی بات کریں نا، حضرت باعزی بستامی فرماتے ہیں کہ جو بار معرفت نہ اٹھا سکے وہ ظاہری عبادت میں لگ گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا فرار معرفت سے بھاگ کے، معرفت تو وہاں تو جان جاتی ہے نا، تو وہ بار نہ اٹھا سکے تو عبادت میں لگ۔ ناشتے پہ موجود ہیں ہم، اور محمد سرور صاحب روحانی سفر کے ساتھی ہیں شاہ صاحب کے۔ دو بھتیجیاں موجود ہیں، بچوں کی موجودگی اچھی لگتی ہے سب کو۔ جانیں گے کہ شاہ صاحب کی کھانے پینے کی عادات کیا ہیں، کیا پسند کرتے ہیں کھانے پینے میں، اور شاہ صاحب سے کچھ مزید سوال بھی کریں گے۔ لیکن شاہ صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کو سب سے مرغوب کیا ہے کھانے پینے میں؟ بس جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، جو چیز ہو وہ ٹھیک ہے۔ مچھلی ویسے مجھے زیادہ پسند ہے۔ کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں ناشتے کے لیے؟ زیادہ تر رات کو جاگنے کی روٹین ہے، اکثر فجر کے بعد سوتے ہیں، تو پھر صبح 10 ساڑھے 10 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ناشتہ خود بنایا؟ میں مہمانوں کے لیے کھانا اکثر بناتا ہوں۔ کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ اپنے لیے نہیں کچھ بنایا۔ کیا پکا لیتے ہیں آپ؟ میں گوشت پکا لیتا ہوں، اور بھی سبزیاں وغیرہ پکا لیتے ہیں سارا۔ دیسی مرغا یا گوشت جو ہے بکرے کا وہ میں خود پکاتا ہوں۔ محمد سرور صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے کب سے وہ شریک سفر ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر کہیے گا یہ روحانیت کا جو سفر ہے یہ کب سے آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اور 1990 میں میرے اپنے لیے سے سید اسماعیل صاحب سرکار میرے مرشد پاک تھے، وہاں سے سفر شروع ہوا ہے۔ اور 2009 میں حج کے اوپر گیا تھا، تو وہاں سید یوسف صاحب سرکار سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ پھر شروع ہو گیا کام۔ تو انہوں نے پھر میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک مسجد نور صادق آباد میں بنانی ہے، تو پھر وہ ڈیوٹی نبھائی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ شاہ صاحب اور میں تقریباً 2009 میں اکٹھے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، قادری فاضلی میں۔ شاہ صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیا آپ کی آبزرویشن، کیا مشاہدہ ہے؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ حسن جو ہوتا ہے نا وہ قدرتی ہوتا ہے، بعد میں تو میک اپ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا حسن، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ لے کر آتا ہے۔ تو یہ قدرتی حسین ہے، مطلب قدرتی وہ اللہ کے ولی ہے۔ شاہ صاحب آپ عشق حقیقی میں تو یقیناً ڈوبے ہوئے ہوں گے، عشق مجازی سے بھی کبھی گزرے ہیں؟
جی عشق مجازی میں جو نہ گزرے وہ اس کے حقیقی کو نہیں سمجھ سکتا. جو مجاز میں سے نہ گزرے یہ سیڑھی ہے تو وہ حقیقی عشق حقیقی کو نہیں سمجھ سکتا. تو ہم بھی اس تجربے سے گزرے ہیں. وہ کافی مشکل ہوتا ہے, کافی تکلیف دہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, بعض صورتوں میں. تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہے بہتری کے لیے ہے. جو اس میں جہاں جہاں سے اللہ گزارتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھاتا ہے. اس کو پازیٹیو دیکھیں, اس میں خیر کا پہلو ہے. شاہ صاحب, تصوف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اخلاق سنوارنا. انسان کے بنیادی جو اخلاق ہیں ان کے سنورنے کا نام تصوف ہے. سب کے دوست, عقیدت مند اور ان کے روحانی سفر کے ساتھی ندیم احمد کسانہ چائے کا اہتمام کیا انہوں نے شاہ صاحب کے اعزاز میں. آئیے. شاہ صاحب کے عقیدت مندوں میں بہت اہم شخصیات شامل ہیں. بہت بڑا حلقہ احباب ہے. شاہ صاحب کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور ان کے حلقہ ارادت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں جو فیض حاصل کرتے ہیں باضابطہ طور پر ان سے. ملک سرفراز قادری صاحب موجود ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں. شاہ صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. قادری صاحب کچھ فرمائیے گا, اپنے جذبات کا اظہار کیجیے. قبلہ شاہ صاحب کے حوالے سے میں تقریباً 35 سال سے قبلہ شاہ صاحب سے اکتساب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب انتہائی رحم دل, انتہائی پاکیزہ ذہن, پاکیزہ دل اور انتہائی محبت والی شخصیت ہے. ارادت مندوں میں ملک وسیم صاحب بھی شامل ہیں, کچھ باتیں ان کی بھی. ان کی جو روحانی شخصیت ہے اس کا جو ہم نے جو آبزرو کیا مین پہلو ہے وہ پازیٹیوٹی کا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے مطلب اگر ہم کوئی منفی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا جواب بھی اس طرح نہیں دیتے, اس کو بات کو گھما کے پازیٹیو وے کی طرف لے جاتے ہیں. میزبان ندیم احمد کسانہ صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. وہ شاہ صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب ہمارے مرشد ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لے کے آئے اور ہمیں شرف بخشا کہ آپ دوستوں سے ہماری ملاقات ہو. ملک تنظیر صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ باتیں جانتے ہیں. شاہ صاحب کو کب سے جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی قبلہ شاہ صاحب کے ہم ڈیرہ پاک پہ جاتے ہیں, بڑی روحانیت ہوتی ہے وہاں پہ, بڑا دلی سکون ملتا ہے ہمیں شاہ صاحب کے پاس. میرے جیسے کئی سینکڑوں نوجوان ہیں جن کے دلوں میں انہوں نے پنجتن پاک کی اہل بیت کی محبت کا دیا جلا. لال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو ضرورت مند آتے ہیں, کچھ لینے آتے ہیں اور دے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو نذرانے وصول کرتے جانا, خود کو امیر کرتے جانا, اور مریض کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, پیر کے پاس اتنا جمع ہو جائے کہ وہ سنبھالنا مشکل ہو, اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ ایک دور ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا, ابتلا کا, زہد کا, ریاضت کا, اسی میں شامل ہے وہ بھوک پیاس والا دور, ابتلا والا, ریاضت والا دور. اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو فتوحات کا دور ہے نا, جب ان کی زندگی کا ایک اور موڑ آتا ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن وہ رزق جو اس میں سے وہ خود کھاتے ہیں صرف ان کا اتنا ہوتا ہے, باقی سب خلق خدا میں تقسیم ہوتا ہے. اگر بندہ اس کی کوئی پراپرٹی بنائے, اس مال کو اپنا سمجھے اور اپنے ذات پہ اپنے لیے اس کی کوئی مطلب کوئی جائیدادیں بنائے, پھر یہ بات بڑی ظلم کی بات ہے. یہ ہمارا جو ڈیرہ ہے یہ سب خلق خدا کے پیسے لگے ہیں. تو میں یہ اس کا پہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق کی امانت ہے, یہ میرے بچوں کا نہیں ہے. مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کے بارے میں
मुझे कोई इशारा हो, या फिर अगर वो ना हो तो मैं खुद ये जानूं कि ये अल्लाह के लिए ये ईमानदारी से ये निज़ाम चला सकता है, तो ये मैं उसके नाम का दूं। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि ये लोगों का करोड़ों का रुपया लगा हुआ है जो है ना ये निज़ाम, मैं अपनी औलाद को ना दूं, अपनी प्रॉपर्टी ना बनाऊं, अपने ख़ानदान की प्रॉपर्टी ना बनाऊं, अल्लाह के नाम पे बनी हुई चीज़ को अल्लाह के किसी बंदे के हवाले कर दूं। माशाअल्लाह। मेरे लिए बस इतनी बात काफ़ी है। अगर इसमें कोई ऊंच नीच हुई, अगर ऐसे मैंने ना किया, तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक बात है, फिर ये सारी काली और खाली बातें ही हैं। पाक पहुँचे हैं जी, यहाँ बहुत मुबारक जगह हैं, गोशा दरूद है, दियार नात है, हजूर की वालदा मोहतरमा किबला शाह साहब की उनका मज़ार है, बैठने की जगह हैं, लंगर खाना है और मोहब्बतों के दीगर मराकज़ हैं। आइए देखिए, शाह साहब अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक पे हाज़री देने आए हैं, फ़ातिहा ख़वानी करेंगे। आइए आप भी शरीफ। दरबार शरीफ में एक गोशा दरूद है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा जाता है। यहाँ रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद दरूद पाक की महफ़िल होती है। आज भी एक महफ़िल का एहतमाम किया गया है, आइए आप भी शरीक हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये वो गोशा है जहाँ मिलने के लिए आने वाले जो इरादतमंद होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, यहाँ शाह साहब उनसे मिलते हैं। और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ मुलाकातें हो जाती हैं, उनमें से एक जगह ये है। और इस वक्त भी शहर की कुछ मरूफ शख्सियात मौजूद हैं। प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा साहब हैं, प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जिनका नात पे बहुत काम है, कई किताबें लिखी उन्होंने, दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं। शाह साहब से कुछ बुनियादी नौइयत के सवाल करते हैं और जानते हैं कि आने वाले उनसे क्या लेके जाते हैं। शाह साहब, क्या आम तौर पे नसीहत, क्या मशवरा करते हैं आप जो आपके इरादतमंद हैं? और ये बताइए, ये फैज़ क्या होता है कि मुझे फ़लाँ जगह से फैज़ मिला, ये फैज़ की नहीं समझ आती कि फ़ैज़ क्या होता है। फैज़, जो बंदा रास्ते से हट गया हो ना, वो दोबारा अपने को महसूस करे कि मैं अपनी असल मुकाम पे जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ आ गया हूँ, तो फैज़ की यही सूरत है। और वही जो अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से, दीन से दूरी है, उसकी वो दूरी ख़त्म हो जाए, तो इसी का नाम फैज़ है। जावेद असलम बाजवा साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो शाह साहब के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं, क्या सोच है उनकी, कब से जानते हैं शाह साहब को। सिलसिला फ़ाज़िलिया के अज़ीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ये फैज़ान यहाँ पे मुद्दतों से जारी है। और जिस तरह से आपने अभी बात पूछी कि फैज़ क्या है जो लेके लोग जाते हैं, असल में देखा जाए तो आज के इस दुनियादारी के दौर में जब कोई सीधी रास्ता दिखाने वाला और अपने किसी की रूह को मुतमईन कर देने वाला कोई शख्स मिल जाता है, तो उससे एक हमारी लाइन भी सीधी हो जाती है और हमारे जो रुके हुए मसले हैं ना, वो हल होने शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी साहब
नात रसूल मकबूल पे बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी, एवार्ड याफ्ता किताबें हैं। महकमा तालीम से बहुत अरसा मुतल्लिक रहे, बहुत बड़े अफसर रहे। कुछ बातें उनकी भी सर कहिएगा शाह साहब के बारे में। मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमें बाअमल सूफिया बहुत कम नज़र आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इल्म क्या होता है और मार्फत क्या होती है। इल्म है और मार्फत है हुस्न कमाल की तहसील, तकमील और तरवीज। बिला मुबालगा ये तीनों चीज़ें हमें शाह साहब से मिल जाती हैं। शाह साहब के साहबजादे वजदान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शाह साहब के बारे में। वजदान साहब कहिएगा, बहुत बड़ी हस्ती हैं शाह साहब, आपके वालिद मोहतरम, बहुत उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं। ये बताइए, एक बेटा होने के नाते ये बताएं कि वो एक बाप के रूप में कैसे हैं? सर, वालिद साहब से रूहानी तालीम बहुत मिली है, महफ़िल में बैठने के आदाब, और फिर दूसरी मतलब जो बंदा तालीमी इदारों से हासिल करता है तालीम वो तो मिलती है, लेकिन ये हमारा घर भी मतलब यहाँ पर भी तालीम ही हमें मिली सारी ज़िंदगी, और खल्के खुदा की खिदमत, ये सारा कुछ मतलब सारा प्रैक्टिस हमारी मतलब सारी लाइफ में रही है। क़िबला शाह साहब के वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ उनसे बात भी करते हैं। बहुत ही अकीदत और मोहब्बत और एहतराम के साथ नाम लेते हैं अपने वालिद मोहतरम का, और जो कुछ भी है वो समझते हैं कि वालिद मोहतरम की नज़र, उनकी शफ़क़त का नतीजा है। सर कुछ कहिएगा, शाह साहब इनका बचपन कैसा गुज़रा, इनकी बातें कुछ बताएं। गुस्से वाले हैं या नरम दिल हैं? गुस्से वाला नहीं। मैं जा रहा ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਕਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, प्यार मोहब्बत वाले। हाँ, गुस्सा नहीं छाड़ते। चलो बहुत शुक्रिया। ये डेरा पाक जो बहुत वसी और अरीज़ रकबे पर है, जिसमें बहुत से शोबे हैं, दयार नात है, गोशा दरूद है, और बहुत से कमरे भी हैं मेहमानों के लिए, और ये लंगर खाना है इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं। बहुत से शोबे हैं, उनमें से एक लंगर खाना है। लंगर तकसीम होता है रोज़ाना यहाँ, और सैकड़ों लोग यहाँ से लंगर खाते हैं, और ये सूफिया की ये एक ख़ास करामत होती है कि उनके यहाँ लंगर मिलता है। मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार के साथ साथ लंगर भी होता है। तो शाह साहब से कुछ जानते हैं कि ये सारा कुछ कहाँ से आता है? शाह साहब जी, इतने लोग खाते हैं, कैसे, कौन बंदोबस्त करता है? बस जी, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह की मखलूक की तरफ से ही आता है, तो मखलूक में ही तकसीम हो जाता है। माशाल्लाह। कोई 200-300 लोग तो होंगे जो खाते होंगे? करीब 300 के करीब रोज़ाना दोपहर को। तो सुबह नाश्ता होता है फजर के बाद, तो वो 20-30 जितने लोग हों उनके लिए चाय वगैरह और रस वगैरह, और दोपहर को 300 बंदों का तकरीबन लंगर, और फिर रोज़ाना डेली बिला नागा, और शाम 20-30 जो डेरे पे 20-25 लोग हैं, कोई 8-10 बाहर के भी आए हुए हों तो उनके लिए भी शाम को अलहदा पकते। वाने नात पहुँचे हैं, इसे गोशा नात भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ नातिया मुशायरे भी होते हैं, शोरा कराम आते हैं, बैठते हैं, मजलिसें होती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक होता है, और इस वक्त भी कुछ शोरा कराम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, कलाम सुनते हैं, और बारगाह रसालत माब में हदिया नात जो पेश करेंगे वो भी सुनते हैं। हाज़रीन कराम, आज की ये महफ़िल नात शब मेराज की
बाबरकत घड़ियों से मंसूब है। दरख्वास्त करता हूँ बिलाल अहमद से कि वो नाते रसूल मकबूल तरन्नुम के साथ पेश करें। मुझे जो चाहिए ज़ौक़े सना से मांग लेता हूँ, मुझे जो चाहिए ज़ौक़े सना से मांग लेता हूँ, हूँ उनका नात गो हुस्ने अदा से मांग लेता हूँ। राहते जहाँ के लिए आपका रोज़ा देखो, दिल की तस्कीन के लिए गुंबदे खजरा देखो, शमे मिदहते सरकार जलाकर शफकत, रात के पिछले पहर करके उजाला देखो। सजदे में सर झुका है मगर बेहुजूर है वो शख्स जो हुजूर के कदमों से दूर है। जब मेराज के ऊपर कुछ कहने के लिए लब कुशाई की तो मेरे ख्यालात और अल्फाज सिदरतुल मुंतहा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ही रह गए। मैं वजदान में नहीं सोच सका कि जब कहा और करीब आ जा और करीब आ जा, तो वो काबा कौसैन का कितना फ़ासला था जो तय हुआ और जो तय होने से रह गया, वो या मेहमान जानता है या मेज़बान जानता है। जान से जाना है फिर जाना ना आना दिल का, इस तरह जाना भी क्या जाना है जाना दिल का। वाह वाह। जान से जाना है फिर जाना ना आना दिल का, इस तरह जाना भी क्या जाना है जाना दिल का। होश से जाना नशा अपना गंवाना दिल का, खुद में खो जाना कभी खुद को ना पाना दिल का। वाह माशाअल्लाह। ऐसे तौहीद की मस्ती में समाना दिल का, कुछ खबर हो ना पता हो ना ठिकाना दिल का। शाह साहब, हमारे क्या वजह है कि लोग जानते भी हैं, सब कुछ समझते भी हैं, फिर भी जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, मखलूक खुदा का हक मारते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। कोई शक्ल ऐसी नहीं जुल्म और जबर की और नाइंसाफ़ी की जो हमारे यहाँ ना पाई जाती हो। क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहीं चले गए हैं या ये अल्लाह वालों से दूर हो गए हैं? बस मादा प्रस्ती की इंतहा है। पहले लोग जागा करते थे, या चोर जागता था या फ़कीर जागता था। अब एक दिहाड़ी के लिए, एक दिन की रोज़ी के लिए बंदा सारी रात जागता है। पहले ये नहीं था। मादियत का निज़ाम इंतहा पे पहुंचा हुआ है और एक दिन की रोटी के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए पूरी रात बंदे को जागना पड़ रहा है। कुर्बे क़यामत है, मादियत अपनी इंतहाओं को पहुंच चुकी है। तो अब जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रूहानी अरूज में कमी होगी तो वो इस झंडे को बुलंद करने के लिए तशरीफ़ ले आएंगे। तो फिर कहते हैं कि एक भी रुए ज़मीन पे कोई मतलब जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां अदल कायम ना हो जाए हज़रत इमाम मेहदी के आने से। फी ज़माना हम जो कुछ कर सकते हैं अपनी अपनी सतह पे, हम एक घर में कर सकते हैं, चंद दोस्तों में मोहब्बत फैला सकते हैं कि यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। ये पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरा यकीन पुख्ता हो और अमल मुसलसल हो। अमल क्या है? शरीयत है। शरीयत के अमाल पे अमल हो और यकीन पक्का हो। फिर जो मोहब्बत खल्के खुदा से बंदा करे ना, वो सारा जहान फतह कर लेगी। वाह। और ये जहान पहले ये फतह होता है। वजूद जो है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ये अकबर है और बाहर वाला जहान असगर है। तो जिसने ये जहान फतह कर लिया ना बंदे अपने वजूद का, तो फिर बाहर उसकी फतह हो जाती है बाहर वाले जहान पे। माशाअल्लाह। तो इसके लिए ये तीन बातें उन्होंने बताई हैं कि यकीन पक्का हो और अमल मुसलसल हो और फिर मोहब्बत फातिह आलम बताया गया। शाह साहब के डेरा पाक के करीब ही एक बाड़ा है गाय और भैंसों का। जितना भी वहाँ लंगर होता है या उसके बाद चाय वगैरह, दूध का एहतमाम ये ख़ुद करते हैं और उसके लिए खालिस दूध के लिए भैंसें
और गाय रखी हुई हैं। आइए आपको दिखाएं। लत्थू तक पहुँचे हैं जहाँ दिलशाद मेमोरियल फ्री डिस्पेंसरी का विज़िट करना है शाह साहब ने। सैयद खादम हुसैन साहब से जानते हैं कि डिस्पेंसरी में कितने लोग आते होंगे, कब से ये खदमात सर अंजाम दे रही है, इस इलाके के लोगों के लिए वाकई ये बाइस रहमत है, लेकिन कब से है ये जानते हैं खादम हुसैन साहब से। 4/2022 को इसका इफ्तिदा हुआ था और तकरीबन अभी तक जो है ना ये 51,888 मरीज़ जो है ना वो आज तक ये नहीं हो चुके हैं। हाँ जी, तो ये इलाके के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है। तो डॉक्टर भी होता है? हाँ जी, डॉक्टर होते हैं, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ रज़ा, और दूसरी लेडी डॉक्टर हैं गायनी की, वो हैं उसवा मकसूद, वो भी इधर होती हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगह हैं, बहुत से गोशे हैं, एक और गोशाए ख़ास दिखाते हैं आपको, जहाँ कुछ ख़ास तालिबान हक़ अपनी प्यास बुझाने के लिए, कुछ सवालात पूछने के लिए आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनसे गुफ्तगू होती है। आइए देखिए। इस ख़ास गोशे को अरबी मजलिस कहते हैं। ये अरबी मजलिस जो है, इसमें बिल्कुल जैसे अरबी अंदाज में बैठते हैं, और एक यहाँ इनके सामने जो टेबल हैं, इस पे फ़ोटोज़ भी इस तरह की बनी हुई है जैसे बाकायदा अरब का कल्चर, खजूर का दरख्त और तलवार बनी हुई है, और बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आता है जब आप बैठते हैं यहाँ। यहाँ भी इरादतमंद मौजूद हैं शाह साहब के। हकीम शाहिद हुसैन साहब बहुत बड़े तबीब हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर शकील साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। हकीम साहब कुछ फरमाइए, शाह साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, शाह साहब की हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने फैसलाबाद के लिए अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है, नेमत है। आपको पता है कि आज का दौर एंग्जाइटी का दौर है। लोग यहाँ आते हैं, इरादतमंद आते हैं, जो बहुत सारे ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी मसाइल का शिकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब के पास आकर वो फैज़ पाते हैं। दरबार शरीफ पे आने जाने वालों को एक चेहरा बहुत बार बार देखने को मिलता होगा, हाजी शकील अहमद। बहुत ही ख़ास इरादतमंद हैं, मुरीद हैं, चाहने वाले हैं हजूर शाह साहब के। उनसे भी कोई बात करते हैं। शकील साहब, आपको यहाँ से क्या मिला? सबसे जो ख़ास पैगाम है हमारे डेरा पाक का सरकार की तरफ से, वो यही है कि किसी को भी अपने से नीचे नहीं समझना, हर किसी को अपने से ऊपर समझना है, हमेशा ख़ुद को नीचे समझना है, दूसरे को बड़ा समझना है। मोहम्मद नईम कामरान साहब मौजूद हैं, बहुत ही ख़ास मुरीद हैं हज़रत क़िबला शाह साहब के। उनसे भी कुछ जानते हैं। नईम साहब, क्या मिलता है यहाँ से? हमें सबसे ज़्यादा इधर सुकून मिलता है जी आके। हाँ, सब कुछ भूल जाते हैं, जो कुछ भी मिला इधर से मिला सब कुछ। प्रोफेसर शफ़क़त अली साहब भी मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। सर, कुछ फरमाइएगा शाह साहब के बारे में। जहाँ तक शाह साहब की ज़ात का तल्लक है, 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ इनके डेरा पाक पर आते हुए। जो बात शकील साहब ने कही है वो मेरे दिल की आवाज़ थी कि यहाँ बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं है, सबको बराबर का प्रोटोकॉल मिलता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अदना है, आला है। शाह साहब पूरे प्यार मोहब्बत से उससे पेश आते हैं। शाह साहब, चंद जुमले, चंद इरशादात जो व्यूअर्स के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए व्यूअर्स तक पहुँचें, क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में, हमें क्या कुछ तलकीन, कुछ फरमाइए। बस जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसको पहचानें। तो जो कुछ नहीं इसको महसूस हुआ, मुझे नहीं अता हुआ, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। बंदा को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। वो इसी सूरत में बन सकता है कि बंदा अपने हासिल को पहचाने। जो नेमतें अल्लाह ने उसको दे रखी हैं, आँखें हैं और हाथ पाँव हैं, सलामत चल सकता है, फिर सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है। अगर नमाजी है तो नमाज का शुक्र अदा करे, हो सकता है इस शुक्र में उसको तहज्जुद भी मिल जाए। और जो
رزق عطا ہوا ہے اس میں کسی اور کو بھی شامل کر لے، پھر اس میں اس کی رزق میں اور برکت ہو جائے گی۔ اپنی آسانیوں میں دوسروں کو شامل کرے، اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شامل کرے، پھر اس کے لیے مزید نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جتنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اس کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا، بہت ہی پیاری باتیں، بہت پیاری نصیحتیں جو سیدھی دل پہ اثر کر رہی ہیں، آپ کا شکریہ ایک بار پھر۔ ناظرین، یہ تھے سید محمد اظہر شاہ صاحب، گیلانی، قادری، فاضلی، اور ان کے بارے میں ان کے چاہنے والوں، ان کے ارادت مندوں کے جذبات آپ نے سنے، شاہ صاحب کی دن بھر کی مصروفیات آپ نے دیکھیں۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔